नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे, तर्क लगाएंगे और विश्लेषण करेंगे। आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अगर कहा गया है तो इसको पाना भी इतना आसान नहीं है। जो कि आज के युवक युवा या जो उम्र हो चुके हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा सा कुछ व्यायाम करते हुए, कुछ प्रोटीन खाते हुए आरोग्य संपत्ति पाने की कोशिश करते हैं, जो कि ना इसमें कहा जाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बॉडी बिल्डर भी, डॉक्टर भी, अध्यात्म का एक बड़ा महाराज भी और एक वैज्ञानिक भी अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से उसका अंत होता हम देख रहे हैं। तो इसी को लेकर ये मैं सीरीज शुरू किया हूं। आज एक विषय है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि मैं हर दिन इस टॉपिक को लेकर फेस करता हूं लोगों के साथ। वो टॉपिक है कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। मैं संगीत, योग, एरोबिक से व्यायाम लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास जो लोग आते हैं उनको घुटनों का दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, ये शिकायतें होती हैं। तो इसके बारे में जो सत्य है वो आपके आगे रखना चाहूंगा और झूठ का पर्दा पूरा हम अब हटाएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो इसका अर्थ एक ही है कि आप में बोन मैरो इस धातु की कमतरता है। बोन मैरो इसको हिंदी में या मराठी में कहा जाएगा मज्जा धातु कहा जाएगा। ये मज्जा धातु है क्या? तो पहले तो मैं कहूंगा, अगर हम व्यायाम करेंगे, व्यायाम करने के बाद हमें भूख लगेगी, भूख लगने के बाद जो कुछ हम खाएंगे उसके शरीर में 7 स्टेप्स, 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ी से अंदर वो जो ऊर्जा है, जो अलग अलग धातुएं हैं, वो बनती हैं। अभी आप ही मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बचपन से लेकर अगर आपकी आज आयु 50 साल की है, खून बनता है, रक्त बनता है शरीर में, तो 50 साल में रक्त गया कहां? जो रक्तदान करने के बाद 1 या 2 महीने में रक्त वापस शरीर में फैल जाता है, भर जाता है। अगर वापस रक्त आता होगा रक्तदान करने के बाद भी, तो जो 50 साल के आयु तक किसी ने भी एक बार भी रक्तदान नहीं किया है, तो वो रक्त जाता कहां होगा? तो यही आज सत्य आपके मैं सामने रखूंगा। आज अगर आपने भोजन किया है, भोजन कौन सा कर रहे हो, कौन सा यानी जीवित भोजन कर रहे हो या मृत भोजन कर रहे हो, इसके ऊपर ये सप्त धातुओं का निर्माण, जो कंटेंट है, वो आपके शरीर में तैयार होगा। अगर आज आपने जीवित भोजन किया है या मृत भोजन किया है, तो उसके 5 दिन बाद बनेगा रस। रस यानी इसको लाड़ कहते हैं, लाड़। रस का फिर 5 दिनों में बनेगा रक्त। रक्त का 5 दिनों में बनेगा मांस का 5 दिनों में बनेगा आगे मेद का आगे 5 दिनों में बनेगा अस्थि यानी हड्डियों का फिर आगे स्टेप से 5 दिनों में बनेगा मज्जा धातु, और मज्जा धातु से और आगे एक धातु है 7वां धातु, वो है शुक्र धातु। उसको पुरुषों के लिए वीर्य कहा जाता है और महिलाओं के लिए उसको रज कहा जाता है। ये कौन सा है? सप्त धातु है, 7वां धातु है। तो ये जो मैंने श्रृंखला बताई आपको, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि यानी कि हड्डी, मज्जा और शुक्र, ये सीढ़ियां हैं जो अगर आज आप भोजन करते हो, कौन सा किया है वो हमें ही पता होना होगा, मृत किया है या जीवित भोजन किया है। मैंने कहा कि जीवित भोजन अगर कर लिया आपने, तो उसी मात्रा में वो धातुएं बनेंगी। तो अगर आज भोजन करने के बाद अगर 35 दिनों में ये जो कुछ शरीर में बदलाव आते हैं, जो प्रक्रिया होती है, तो समझ लो अगर आप एल्यूमिनियम के धातु में अगर भोजन कर रहे हो, तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर डायरेक्टली ये बातें हम ऐसे वीडियो के माध्यम से कह ही नहीं सकते कि ये धातु बनती है, वो बनती है, इनडायरेक्टली हम कहने की कोशिश करते हैं, समझने वाले को इशारा काफी होता है। फिर भी आज कुछ डायरेक्टली मैं बातें कर रहा हूं। एल्यूमिनियम के भोजन बर्तन में अगर आप भोजन बनाओगे, तो वो भोजन आपके अंदर पचेगा ही नहीं, वो तो मृत भी हो गया, पचेगा भी नहीं, और उसका जो बनने वाले सप्त धातुएं, जो ऊर्जा बनने वाली है शरीर में, वो भी नहीं बनेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टोरेज का काम करेगा और सुबह वो पेट साफ करेगा।
है ना। तो उससे शरीर में कुछ बनने वाला है क्या? नहीं बनने वाला। ये एल्यूमिनियम का जो मैं बर्तन का जो बात कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आप नमक कौन सा ले रहे हो, तेल कौन सा यूज कर रहे हो, और अलग 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 बातें हैं। और ये तो प्रक्रिया किया हुआ हो गया। मैंने तो जीवित भोजन किया कहा है आपको। जो अंकुरित है, जो फल वगैरह, ये जो कुछ है, दूध वगैरह जो ये कुछ है, ये तो जीवित भोजन है। ये अगर खाओगे तो उतना ही मात्रा में ये सप्त धातुएं आपके अंदर पुष्ट होगी। तो हम अभी आए हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि जॉइंट पेन ये क्यों होता है, कमर का दर्द क्यों होता है। तो एक ही है, अगर आप में सप्त धातु का निर्माण नहीं होता होगा, वो उसकी जो श्रृंखला है, उसकी सीढ़ी है, अगर किसी ने काट दी होगी, जो आप नजर अंदाजा रखकर जो गलत भोजन के तरीके आप करते थे, वो शरीर में रस बनेगा ही नहीं। रस ही नहीं बनेगा तो रक्त कहां से बनेगा? रक्त नहीं बनेगा तो मांस भी नहीं, मेद भी नहीं, हड्डी भी नहीं, और मज्जा धातु भी नहीं, और शुक्र धातु जो है, जीवनी शक्ति कहते हैं उसको, वो तो नहीं ही नहीं। तो ये बातें हैं। और आज की दुनिया, हम कलयुग में रहते हैं, जहां कहां पर भी आप जाओगे आरोग्य पाने के लिए, वहां एक कंपाउंड है कलयुग का, सबका अंत निश्चित है, उसके बाहर हम नहीं जा सकेंगे। अभी मैं एक देखता हूं, जो आरोग्य प्रति, व्यायाम प्रति जागरूकता करने वाले, लोगों का व्यायाम के लिए ख्याल रखने वाले, आगे जो आए हैं लोग, जो को जिम चलाते हैं, फिटनेस सेंटर चलाते हैं, उसके मालिक है, मैं देखता हूं कि वो लोग अपने ही जिम के बाजू में कुछ खैनी का दुकान या पान टपरी, पान महल वगैरह होता है ना, ये वो दुकान वगैरह लगाते हैं। किस लिए? वो जिम में जाने वाले जो लोग आते जाते हैं, उनका भी उससे कुछ बिजनेस हो जाए। तो ये अंधेरे में रहकर, कौन खिलाने वाले भी अंधेरे में है और खाने वाला भी अंधेरे में है। तो इसमें कौन फंसा है? तो आम आदमी फंसा है, जो कलयुग में सब लोग जी रहे हैं, वो फंसा है। और करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि भी अगर होगा, कोई मंत्री भी होगा, कोई सेलिब्रिटी सुपरस्टार भी होगा, कोई सिंगर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आध्यात्मिक गुरु होगा, उनका अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से अंत हम देख ही रहे हैं। अगर करोड़ों लोगों को इतना अगर आता होगा, तो हम तो सामान्य हैं, हमारी हालत कैसी होने वाली है एक उम्र होने के बाद, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आंखों से आरोग्य प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और झूठ का पर्दा हटाया जाए। चलो और आगे बढ़ते हैं। जो कि ज्वाइंट पेन के लिए मैंने कहा, तो हमें पहले ज्वाइंट पेन अगर आपको है, तो उसको पहले हमें जीवित भोजन लेना होगा। जीवित भोजन अगर खाना है, तो उसको पचाने के लिए आपका पाचन तंत्र भी उतना मजबूत होना होगा। पाचन तंत्र मजबूत यानी कि आपको भूख लगनी होगी, जोरदार भूख लगनी होगी। जोरदार भूख लगने के लिए क्या करना होगा? एक्सरसाइज फॉर्मेट यूज करना होगा, है ना। कौन सा भी एक्सरसाइज करना होगा, जब तक पसीना नहीं आता, बहुत पसीना आए ना आए और बहुत सांस ना फूले, ऐसा व्यायाम आपको करना होगा, तभी जाकर भूख लगेगी। भूख लगने के बाद फिर आएगी अलग अलग खाने की पद्धतियां। जीवित भोजन कर लीजिए और बहुत हो गया, 15 या 20 दिन में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो देगा दवाइयां, अलग अलग टैबलेट दे देगा, तब तक पेन किलर होता है, वो 8-10 दिन के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो जीवन भर के लिए नहीं रिलीफ होता है। बाद में और आएगा तो दुगने पावर से आएगा वो बीमारी, घुटनों के दर्द की। तो नेचुरल शरीर जो ईश्वर ने दिया है, शरीर बनाया है, उसको उसी के तरीके से अपनाओ, स्वीकार करो। हम एक प्राणी हैं जो कि अलग अलग सभी एक सृष्टि से ही हम आए हैं, तो उसने जो श्रृंखला बनाई है उसका ही अनुकरण करो, तभी आप जाकर निरोग रह सकते हो। अगर मैं देखता हूं और कि जो आजकल के युवा हैं, युवाओं को बहुत ज्यादा खैनी, तंबाकू, सिगरेट और शराब वगैरह अलग अलग व्यसन के अधीन हो गए हैं लोग। जो कुछ पहले तो मैंने कहा कि वो जीवित भोजन कर रहे हैं या मृत भोजन कर रहे हैं। अगर मृत भोजन करके भी अंधेरे में रहकर भी अगर उन्होंने भोजन किया है, जो खैनी वगैरह खाने वाले जो व्यसन अधीन जो लोग गए हैं, तो प्रक्रिया किया हुआ भोजन मृत तो बन गया, कुछ मात्रा में जाकर ये सप्त धातु का निर्माण उनमें होता होगा, कुछ मात्रा में जाकर। अगर वो जो अगर खैनी खाता होगा, तंबाकू खाता होगा, तो आपने देखा है या मैंने भी देखा है कि वो दिन भर थूकते रहते हैं। थूकने से क्या होने वाला है? जो कुछ रस बन गया उनका मृत भोजन कर कर, जो कुछ मात्रा में क्वांटिटी बन गया रस, वो क्या कर दिया उन्होंने? थूक दिया।
दिन भर थूकते रहे, जो कुछ बन गया तो वो भी थूक दिया, जो कुछ स्टोर हो रहा था वो भी थूक दिया, तो कहां से बनेगा रक्त, कहां से बनेगा मांस, हड्डी, मज्जा और शुक्र धातु। ये सीढ़ियां हैं, ये आज के युवाओं को ही नहीं, 50-50 साल 60-60 साल के भी लोग हो चुके हैं, तभी भी किसी को ज्ञान की अविद्या कहेंगे, इसको ज्यादा किसी को नाम नहीं रखेंगे। तो ये बातें हैं, ये बचपन में ही हमें सिखानी चाहिए, लेकिन आज की शिक्षण पद्धतियां भी कुछ अलग तरीके चल रही है, क्योंकि मैंने कहता हूं सभी को कि ये कलयुग है, तो इसका जो प्रभाव है अभी बहुत चरम सीमा पर है और प्रबल है। तो इसमें से कुछ अगर बातें हमें ध्यान में आती हैं तो आज ही अपने लिए और अपने परिवार हेतु कुछ निर्णय हमें लेना ही होगा। अगर आपको कुछ जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो एक ही श्रृंखला रखिए। ये 7 सीढ़ियां जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, ये समझ लीजिए, इसका गणित और चला दीजिए। और शुक्र धातु ये शरीर रूपी राजा कहा जाता है। अगर कीला है, शरीर एक कीला है, तो कीले का राजा कौन है? वो शुक्र धातु है। अगर शुक्र कीले का राजा अगर स्ट्रांग होगा, मजबूत होता, तो उस कीले को कोई भेद नहीं सकेगा। कोई भी आक्रमणकारी विषारी वायु आए या वायरस आए, कोई भी आए, उसको भेद नहीं सकेगा। तो आपको आपके राजा को तंदुरुस्त रखना होगा। किसी से मृत भोजन करने से नहीं, जीवित भोजन करने से वो पुष्ट होगा। और जीवित भोजन करने के लिए आपको व्यायाम करना ही होगा। तो चलो, आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ज्वाइंट पेन किस लिए होता है और अगर रिलीफ करना है तो आपको कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज अलग अलग वीडियो बनाता हूं, जो कि आपके आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटाने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।